लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मुक्षो सपथिपत् पदे प्राप्त ये प्रस्थितस्य। मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ, ध्यान दें। अभी आपने महाराज की जो कथा सुनी थी, महाराज में गोपियों ने भगवान से पूछा, आप मनन करना, ये बहुत समझने योग्य बात है। और अभी मैं केवल अगर इसको समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझाऊंगा नहीं, आपके सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। गोपियों ने भगवान से कहा, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रेम करता है उससे प्रेम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो सबको प्रेम करते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो प्रेम करते हैं उनसे भी प्रेम नहीं करते। देखना आप भागवत में, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो पहली प्रकार के व्यक्ति हैं जो सबको प्रेम करते हैं, कोई प्रेम करे या न करे वो तो संत है, महान है, वंदनीय है। दूसरी प्रकार के वो व्यक्ति जो प्रेम करने वाले को प्रेम करते हैं, ये भगवान ने कहा ये एक व्यापार जैसा काम है, कोई करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तीसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, और भगवान ने कहा कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता। अब आप चिंतन करना, भगवान की वाणी है, भगवान भागवत में कहते हैं कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता, जो मुझे प्रेम करता है उससे भी मैं प्रेम नहीं करता। और ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर आपके समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना कभी, या मेरे फोन नंबर पे मैसेज लिख के मुझसे जान लेना। बाकी भगवान ने कहा जो प्रेम करता है उससे भी मैं प्रेम नहीं करता। भागवत में पढ़ लेना आप। एक और बात चली थी राधा की। राधा को मैंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ा, और कई लोगों की कथाएं सुनी, और ये बात भी है कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। ये सत्य है बात, पूरी भागवत में राधा का कहीं नाम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 5 मिनट में समझो। भगवान के समय में कितने उनके भक्त थे? 7, 8, 9, 10, 15, 20 यही थे। भगवान जब कृष्ण इस पृथ्वी पे थे तो उनके भक्त कितने थे? 5 पांडव, विदुर जी, अक्रूर जी, और 2, 5, 10 गोपियां, बस। जब भगवान स्वधाम चले गए तो भक्ति की धारा बही, और आज भगवान के कितने भक्त हो गए, गली गली में, सड़क सड़क पे, मंदिर मंदिर में। अब यही इस मंदिर में ही कितने हैं? जितने इस मंदिर में आ गए इतने तो टोटल भगवान जब पृथ्वी पे थे तभी नहीं थे, इतने भक्त। तो भक्ति की धारा बही। अब ध्यान देना, धारा जब बहती है ना, इधर ध्यान दो भाई, धारा जब बहती है तो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। कोई सी भी धारा हो, पानी की धारा, तेल की धारा, प्रकाश की धारा। सूरज ऊपर होता है, वहां से प्रकाश आता है। लाइट ऊपर जल रही है, प्रकाश नीचे आ रहा है।
पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तेल ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। सारी धाराओं का एक स्वभाव होता है ऊपर से नीचे की तरफ बहना, पहला गुण। दूसरा धारा का गुण क्या है? जब प्रारंभ होती है तो छोटी रहती है और जब बढ़ती है तो बहुत बड़ी होती जाती है। जैसे ये प्रकाश का पुंज छोटा सा है, पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। सूर्य छोटा सा है, पूरे विश्व में प्रकाश हो जाता है। गंगा निकली गंगोत्री तब कितनी सी थी और फिर कितनी फैल गई। तो दो गुण है धारा के, ऊपर से नीचे की तरफ बहना और दूसरा क्या है? छोटे से बड़े में बढ़ना। धारा का गुण होता है ये, छोटे से बड़े फैलना। अब भक्ति की धारा इसके विपरीत है। देखना, भक्ति की धारा इसके विपरीत है। भक्ति नीचे से निकल के ऊपर जाती है, ऊपर से नहीं आती है। आप भक्त हो, भक्ति बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंचेगी। तो भगवान ऊपर है कि हम ऊपर है? भगवान ऊपर है ना। तो भक्ति की धारा उल्टी है, नीचे से निकलती है और ऊपर जाती है। और एक और गुण है, फैलाव से निकलती है और केंद्र में चली जाती है। करोड़ों भक्त हैं, अरबों भक्त हैं, लेकिन सारे कहां चले जाते हैं लास्ट में? एक जगह, एक ही जगह जाते हैं ना। अब आप भागवत सुनने महावीर नगर से के कितने लोग आए हो और कहां केंद्रित हो गए? इस भागवत पे आके। तो भक्ति की धारा उल्टी है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, फैलाव से सकड़े की तरफ आती है। दूसरी धारा सकड़े से फैलाव की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ धारा होती है। तो ये जो भक्ति है, जो भगवान तक व्यक्ति को पहुंचाती है, और भक्ति नहीं है तो भगवान क्या है? भाई भक्ति है तभी तो भगवान है। अगर भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर भगवान क्या है? भक्तों में ही तो भगवान है। अगर सारे भक्त नहीं है तो भगवान अकेला क्या करेगा? भगवान तो फिर कुछ है ही नहीं। भक्ति में ही भगवान का अस्तित्व है, भक्तों से ही भगवान का अस्तित्व है। तो धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। तो राधा भक्ति है, यही है राधा। और इसलिए भागवत में राधा का नाम नहीं है, क्योंकि भक्ति तो बाद में बही। राधा ने तो बाद में अपनी लीला की। जब भगवान की लीला भगवान समेट के चले गए तो उस लीला को फैला दिया, वो है राधा। और भक्ति का अवतार थी राधा, इसलिए उनका नाम भागवत में नहीं है। ये है जो मैंने समझा। मैंने जो बहुत इस पे चिंतन किया, कई लोगों की कथाएं सुनी, तो ये है राधा। धारा का उल्टा होता है राधा। तो धारा, उल्टी धारा जो बहती है, नीचे से ऊपर की तरफ जो जाती है, फैलाव से केंद्र बिंदु की तरफ कृष्ण भगवान के चरणों में जो चली जाती है, वो है राधा। और जो उसको ले जाता है वही है राधा। तो ये है राधा। इसको आप राधा को इस रूप में समझेंगे। आप जो भक्ति कर रहे हो ये सब है राधा। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राम।